अब हम प्रतिस्थापना विधि करते हैं जो चैप्टर नंबर 3 में आती है। प्रतिस्थापना विधि में क्या है, हमारे पास अगर a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 हो, ये समीकरण एक है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापना का मतलब होता है एक जगह से किसी की कॉपी की और दूसरी जगह उसको रख दिया, वो क्या कहलाता है, प्रतिस्थापना विधि कहलाता है। इस विधि में हम समीकरण 1 को लेंगे, आपकी मर्जी है यहाँ कि आप समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। लेने पर हमारे पास a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें x या y को हम एक साइड रखते हैं, a1x मैं x को एक साइड रखता हूँ, बाकी सभी को राइट साइड लेके जाता हूँ, माइनस b1y प्लस c1, ये माइनस बाहर आ गई सभी से, और x अकेला रखना है हमें, अकेला x रखेंगे तो जो भी x का गुणांक होगा वो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। ये समीकरण हमारा 3 आ जाता है। अब हमने समीकरण 1 लिया था, तो इसको समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर देखिए प्यारे बच्चों, जहां x की वैल्यू है वहां हमें b1y माइनस c1 भाग a1 ये रख देना है, और यहाँ से बाकी को हमें ज्यों का त्यों रखना है, और इसको सोल्व कर लेना है y के लिए, और y की जो वैल्यू आएगी उसको हमें समीकरण 1 में रख देना है। ये वर्किंग प्रोसेस है इसका जो आपने सोल्व करना है। अब हम देखेंगे कि इनको क्वेश्चन में किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो इस प्रकार से है कि प्लस y इज इक्वल टू 14 है, ये जो कि समीकरण 1 है, और दूसरा x माइनस y बराबर 4 है जो समीकरण 2 है। यदि मैं समीकरण 1 को लेता हूं, समीकरण 1 को लेने पर समीकरण 1 को लिया तो x प्लस वाई बराबर 14 आ जाएगा। अब हम x को एक साइड रखते हैं, y को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो 14 है प्लस का और माइनस का y हो जाएगा, ये समीकरण 3 आ जाएगा क्योंकि x हमारे पास यहाँ अकेला है। अब समीकरण 3 को, जो समीकरण हमने नहीं लिया था, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है हमारा, तो इसका मतलब अब समीकरण x की जगह क्या होगा, 14 माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। अब ये 14 तो राइट साइड में चला जाएगा, तो माइनस वाई माइनस के 2y, और ये प्लस 4 और माइनस के 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2y और 4 प्लस माइनस 14, इसमें से माइनस का 10 बचेगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10 बाई माइनस 2, माइनस से कैंसिल आउट, 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। y बराबर 5 को अब मुझे समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में रखने पर देखिए, रख तो हम समीकरण 1 और 2 में भी सकते हैं इसको, परंतु सीधा हमने समीकरण जो 3 एक साइड बना रखा है यहाँ रखते ही हमारी डायरेक्ट क्या आ जाएगी, वैल्यू x आ जाएगी, इसलिए हम समीकरण 3 में रखते हैं 14 माइनस 5, और 14 में से 5 गए 9, तो हमारे पास x की वैल्यू 9
और y की वैल्यू 5 आती है। ये हमारा क्वेश्चन था। -t बराबर 3, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। सबसे पहले हम समीकरण के फ्रैक्शन पार्ट को हल कर लेते हैं। मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, इसकी 2 की मल्टीप्लाई s से 2s और 3 की मल्टीप्लाई t से 3t बराबर 6 आ जाएगा और 2s प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा। समीकरण 2 है। क्योंकि फ्रैक्शन से बच्चे आजकल डरते बहुत ज़्यादा हैं कि फ्रैक्शन दिख जाए तो जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा असमंजस में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या हो। अभी समीकरण क्या करेंगे हम, 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, मर्जी आपकी है जो आप लेना चाहो। समीकरण 1 लिया, s-t बराबर 3 हमारे पास ये है। अब s को मैं एक साइड रख लेता हूँ तो t को राइट साइड लेके जाता हूँ, प्लस का t हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या करना है फिर, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, 2s की जगह अब क्या रखा जाएगा, 3 प्लस t प्लस का 3t बराबर 36। यहाँ देखिए 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 प्लस 2t प्लस का 3t बराबर 36 आ जाएगा। अब ये 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, ये आ जाएगा 30 और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/5, ये कैंसिल हो गए, 6 आ जाएगा। t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब t इक्वल 6 को समीकरण 3 में रखने पर, 6 को समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास 3 में रखते हैं तो क्या आ जाता है, 3 क्या है हमारा, s बराबर है 3 प्लस 6, कितना आ जाएगा, 9। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, और t की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 6 आई है। ये कि 3x माइनस y बराबर 3 है, ये समीकरण 1 है। दूसरा 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ये समीकरण 2 है। पहले हम समीकरण 1 को लेके चलेंगे। समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लिया, 3x बराबर माइनस y बराबर 3 है, तो मैं 3x को एक साइड रखता हूँ, y को राइट साइड लेके गया तो प्लस का y, x की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस y भाग 3, ये समीकरण 3 मिलता है मुझे। तो समीकरण 3 को कहाँ रखना है, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, 9, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 प्लस y भाग 3 माइनस का 3y बराबर 9। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ 3 और 3 के अंदर मल्टीप्लाई की 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9, यहाँ से ये कैंसिल आउट, हमारे पास बराबर बचा 9 बराबर 9। यहाँ से y गायब है, y की हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, y की कोई वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब इन समीकरणों में y पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब y पे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, y की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में अनेक हल होते हैं, अनेक हल। जहाँ हमारे पास x और y में से कुछ बचे ही ना, तो वहाँ क्या होता है, अनेक हल होते हैं।